नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल की फीस में जल्द ही भारी इजाफा होने वाला है। राज्य सरकार ने कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक हटा ली है। इसके साथ ही निजी स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022 से 23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसके शासनादेश जारी किए हैं। एसीएस माध्यमिक आराधना शुक्ला ने अपने आदेश में कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी स्कूल अधिक फीस ना बढ़ा पाए, लेकिन सवाल यह है कि जब कोरोना काल के बाद सभी लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है, तो फिर स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की जरूरत क्यों है? क्या इससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? फीस बढ़ोतरी पर आपकी राय क्या है? आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे दिए गए नंबर पर फोन करिए। हमें बताइए कि फीस बढ़ोतरी पर आपकी राय आखिर क्या है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधा हमारे साथ इस लाइव शो में आप जुड़ सकते हैं। तो अभिभावकों के लिए अब एक और झटका लगने वाला है। लखनऊ से संवाददाता पंकज मंडल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अब फीस बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है और इस पर रिएक्शंस क्या कुछ लोगों के मिल रहे हैं जिन लोगों के बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि लगातार कोरोना काल की वजह से फीस वृद्धि पर रोक लगाई गई थी। अब स्कूल चालू हो रहे 10% बच्चे उसमें आने की बात कही जा रही थी, जिसमें की फीस वृद्धि को लेकर भी शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अब उसको लेकर कहीं ना कहीं निजी जो स्कूल है उसके लिए तो बड़ी राहत की बात है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो अभिभावक लोग हैं, जो छात्र के परिजन लोग हैं, उनका कहना है कि जिसका कि ये फैसला लिया गया है कोरोना काल के दौरान जो तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, तमाम लोगों के काम काज बंद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ा कोविड की वजह से। तो उनको धीरे धीरे उभरने का मौका मिला है। ऐसे में अगर स्कूल की तरफ से फीस बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर, जो मध्यवर्गीय और जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कि जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल में सभी पूरे देश में ये मुसीबत झेली थी, ये आपदा झेला था, लेकिन अब इस तरह से स्कूल के जो फीस बढ़ाए गए तो एक तरफ तो 2019 और 20 के जो नियम थे या जो सेशन थे उसी के हिसाब से फीस बढ़ाने की बात कही गई है। 2022-23 के सेशन में जो फीस बढ़ाने की बात कही गई 5% से लेकर 10% तक, 9% तक। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल के लिए तो लंबे समय बाद 2 साल बाद 2 साल लगातार ऑनलाइन क्लासेस चले हैं, उसमें कोई फीस को लेकर शासन की तरफ से रोक भी लगाई गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसके बाद अब अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला का ये आदेश जारी हुआ है कि अब फीस जो है बढ़ोतरी निजी स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो स्कूल के लिए राहत की बात होगी, लेकिन जिस तरह से अभिभावक की बात करें, जो ग्रामांचल की बात करें, उनमें जो कोविड का जो लंबा समय बीता है, 2 साल का समय बीता है, 2 साल के समय के बाद अब फीस बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, तमाम जो पेरेंट्स है, वो कहीं ना कहीं इस आदेश से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि फीस बढ़ोतरी का बोझ अगर पड़ेगा, एक तो महंगाई की लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, कोरोना की वजह से सारे कामकाज ठप हो गए थे, सारा लोगों के अंदर जो नौकरियां थी, लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बंद हो गया। तो जो गरीब तबके का लोग है, जो रोज कमाई करने वाले लोग हैं, रोज के काम करने वाले लोग, तो ऐसे में जो मध्यम वर्गीय उनके ऊपर कहीं ना कहीं फीस बढ़ोतरी का असर पड़ सकता है। जी पंकज, लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, जबकि कोविड काल के बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बुरी हो गई है। लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं। अब ऐसे में महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, और जब महंगाई के बाद एक बार फिर फीस बढ़ोतरी, लोगों ने इस नाम को सुना, जैसे ही लोगों को पता लगा कि अब फीस बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है अभिभावकों की। जी बिल्कुल, ये निराशाजनक की बात होगी। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार के तमाम कोविड की वजह से, जिस तरह से कोविड का कारण ही था कि सरकार ने राशन जैसी तमाम चीजें फ्री कर रखी है, तो ऐसे में अगर शिक्षा से जुड़े, कहना कि गरीब लोगों के लिए राशन की व्यवस्था जब कर रखी है, तो शिक्षा से जुड़े जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा से जुड़े
पर भी सरकार को ध्यान होगा तो कहीं ना कहीं पर भी सरकार को ध्यान होगा तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर, जो मध्यवर्गीय और गरीब लोग हैं उनके अंदर तो निराशा जनक ये बात ही है कि उनके लिए वो बहुत निराश है इस फैसले से, और वो अपील भी करते हैं कि इसको फैसले को आगे जाकर बदला जाए, नहीं तो जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर जो फीस बढ़ोतरी का बोझ है वो बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से कोविड काल में देखा ही गया है कि तमाम लोगों ने अपने को खोया है, काम काज सारे ठप हो गए थे, लगातार सारे धंधे बंद हो गए थे। तो यही वजह है कि कोविड में लॉकडाउन की वजह से जो प्रभाव पड़ा था, अब लोगों को उभरने का मौका मिला है। ऐसे में अगर शिक्षा का बोझ अगर आम परिवार, आम लोगों पर, गरीब लोगों पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा आम लोगों के साथ। जी बिल्कुल पंकज, और जाहिर तौर पर पहले से ही स्कूलों की मनमानी की खबरें तमाम हम दिखाते रहे हैं, और मनमानी के खिलाफ जो अभिभावकों का गुस्सा है वो भी लगातार सामने आता रहा है। काफ़ी ज़्यादा महंगी फीस होना निजी स्कूलों की, बहुत सारी अपने तरीके से स्कूल ड्रेसेस की बात करें, किताबों की बात करें, सारी चीज़ों पर अंकुश रहता है, बाउंडेशन पेरेंट्स के सामने रहती हैं। और अब जब एक बार फिर से फीस की बढ़ोतरी की बात सामने आई है, रिएक्शंस लोगों के क्या मिल रहे हैं, लोग इस वक्त क्या रहे हैं इस फीस बढ़ोतरी को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, फीस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो निजी स्कूल है उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी है या टीचर है, जो टीचर है, उन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। देखिए, दोनों पक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो स्कूल की फीस बढ़ रही है। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान भी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी, लेकिन तमाम निजी स्कूल हैं जिन्होंने इस बात की अवहेलना की और उन्होंने अपने फीस बढ़ाए थे। हालांकि जो मजबूर होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं, वो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फीस बढ़ोतरी की थी, उसके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे कि वो सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से चलना चाहिए। शिक्षा का ही एक ऐसा द्वार है जो गरीब और मध्यम आदमी उसी से आगे बढ़ सकता है। तो लोग, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ती जा रही, फीसें बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि आम लोगों और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है अगर इस तरह से फीस बढ़ता रह गया। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त अब हम सीधा गोरखपुर का रुख करेंगे, जहां पर सुशील कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सुशील, क्या रिएक्शन है पेरेंट्स के? देखिए, निश्चित रूप से एक तो पहले से ही लोगों पर महंगाई थी, और ऐसे में 5% स्कूल के को लेकर के जो वृद्धि होना, वो कहीं ना कहीं लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ेगी और लोगों के लिए परेशानी होगी। क्योंकि ऑनलाइन क्लास की वजह से या फिर कोविड की वजह से लोगों की परेशानियां वैसे ही बढ़ी थी। लोग जो है फीस जमा कर ही रहे थे, भले ही ऑनलाइन क्लास करा रहे थे। तो ऐसे में अब फिर से एक बार 5% जो वृद्धि स्कूल के में होना, तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनके लिए एक बड़ी परेशानी जरूर होगी, और निश्चित रूप से अभिभावक इसको लेकर के जो है परेशान होंगे। क्योंकि अभी लगातार पेट्रोल और डीजल की महंगाई लगातार ही बढ़ रही थी, कि अचानक जो है इस तरीके का अब जब फैसला आना कि अब स्कूल के जितने भी स्कूल प्रबंधन है वो 5% अपने स्कूल के फीस में वृद्धि कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जो है आम जो लोग हैं या जो अभिभावक हैं या खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब जरूर है, और निश्चित रूप से वो लोग परेशान जरूर होंगे। अब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अब वो लोगों को स्कूल का फीस तो जमा करना ही करना, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना ही दिलाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए महंगाई में कहीं ना कहीं ये दोहरा मार जो है झेलने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं अभिभावक पे दोहरी मार महंगाई की पड़ेगी। ठीक है, चलिए वाराणसी अब चलते हैं, जहां पर जमील अहमद रमन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जमील, क्या कह रहे हैं पेरेंट्स? एक तो महंगाई की मार, ऊपर से अब फीस में बढ़ोतरी, कैसे मैनेज हो पा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दूं कि लगातार खाद्य पदार्थ और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे में लोगों का लगातार जीना मुहाल हो गया था। लेकिन अब जब ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला का ये बयान आया, उन्होंने आदेश दिया है कि 5% जो निजी विद्यालय को उसकी फीस की वृद्धि होगी। तो ऐसे में अब अभिभावकों के ऊपर सीधा इसका असर पड़ेगा, उनके जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई से लगातार वो अब तक झेल रहे थे।
और हमें लगता है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक आम जनमानस को शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर और उसके साथ साथ सड़क, ये तमाम सुविधाएं चाहिए और बेहतर से चाहिए, लेकिन शिक्षा भी लगातार बढ़ रही है, चिकित्सा भी लगातार बढ़ रही है, और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा टोल टैक्स भी बढ़े। तो इस तरीके से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में इसका सीधा असर जो है वो आम जनमानस यानी कि जो अभिभावक हैं उनके ऊपर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में सारे लोगों के रोजगार धीरे धीरे खत्म हो गए थे, लेकिन अभी हालात थोड़े सुधरे थे, लोगों के पटरी पे थोड़े से लौटे थे हालात, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से वृद्धि अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर उनके जेब पर पड़ेगा। ठीक है, आगरा का रुख करते हैं। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कह रहे हैं इस वक्त ताज नगरी में लोग, अभिभावकों की क्या परेशानियां बढ़ने वाली है, फीस बढ़ रही है? तो बिल्कुल सब पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ है, जिस प्रकार से आनंद शुक्ला ने एक आदेश जारी किया, 5% जो फीस है वो प्राइवेट स्कूल बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी वो सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई है उसकी बात झेल रहे थे, अतिरिक्त भार उनके पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसमें कोविड की बात कही है कि 2 साल कोविड में नहीं बढ़ा, लेकिन कोविड में केवल स्कूल वाले ही परेशान नहीं हुए, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो परेशान हुए, ऑनलाइन क्लास चलती रही, सबसे बड़ी बात है वो फीस भी देते रहे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक डबल मार पड़ने वाली बात है। कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर परेशान है कि 5% फीस बढ़ा देंगे वो, तो और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, उनका साफ तौर पर ये कहना है। चलिए, मोहित गुप्ता का हम रुख करेंगे। अलीगढ़ से इस वक्त मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ लोगों की राय है, फीस बढ़ोतरी का आदेश जब से आया है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर यह भी देखा जाएगा कि कोई निजी स्कूल ज्यादा फीस तो नहीं बढ़ा रहा है, इसको कैसे प्रशासन मैनेज करेगा, और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी राय क्या है इस पर? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ को वैसे ताला और तालीम की नगरी कहा जाता है। अगर तालीम की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तमाम तरीके अलीगढ़ में स्कूल हैं, लेकिन अचानक से फीस वृद्धि का आदेश आना निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए एक बड़ी चिंता का सबक है, क्योंकि लगातार देखने को यही मिल रहा है कि जिससे डीजल पेट्रोल महंगाई लगातार चरम सीमा पे, इसके बाद में फीस वृद्धि में बढ़ोतरी होना, तो निश्चित रूप से अभिभावक उनके ऊपर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जिस तरीके से देखा कि जितने भी बच्चे हैं उन्होंने बाकायदा अपने होम वर्क यानी कि घर पे ऑनलाइन पढ़ाई की, और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ट्यूटर किया, यानी कि जो जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत पड़ी, बाकायदा टीचरों ने उनको ट्यूशन पढ़ाया, यानी कि स्कूल के साथ साथ में उनको फीस देनी पड़ती साथ में, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे इतने नहीं समझ पा रहे थे जितना स्कूल आने के बाद समझ पाते, तो टीचर उनको घर पर बाकायदा उनको पढ़ा रहे थे। इस तरीके से भी अभिभावकों को दोहरी मार पड़ी थी, क्योंकि स्कूल के साथ साथ जो घर पर टीचर उन बच्चों को उनको पढ़ा रहे हैं उनको भी पेमेंट देना पड़ रहा था। अब अचानक से फीस बदल लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड काल के बाद जैसे ही स्कूल खुले तो अभिभावक और जो बच्चे भी हैं तो लगातार देखा गया कि बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह था, खासतौर पर स्कूल को जाने को लेकर, लेकिन और अचानक से ये फीस वृद्धि का मामला सामने आया तो अभिभावक के ऊपर चिंता की लकीर आ गई। देखिए, सबसे बड़ी बात पराग जी एक चीज और बताएं, जिस तरीके से इंडिया न्यूज की लगातार मुहिम चल रही है कि कॉलेज का जो कोर्स है और जो ड्रेस है वो परमानेंट एक दुकान पर मिलता है, यानी कि उसमें 50 से 40, 50, 60% उनका कमीशन रहता है। अभिभावक इस मार को भी झेल ही पा रहे थे कि अचानक से फीस वृद्धि का आना, तो निश्चित रूप से अलीगढ़ के जो अभिभावक है उनके ऊपर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखने को मिल रही है, लेकिन मजबूरी इनकी यह है कि उनको बच्चे पढ़ाने कहते तो माँ बाप अगर आप खुद पढ़े या पढ़ पाए हो या ना पढ़ पाए हो, लेकिन सबका सपना यही रहता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो मजबूरी में अगर बच्चों को पढ़ाई का अगर कॉलेज में फीस वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से उनको फीस वृद्धि जाएगी, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जो कॉलेज है, क्योंकि लगातार देखा यही जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा पढ़ने जाते हैं, जितने भी सरकारी स्कूल है, अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो ज्यादातर बच्चे वहां नहीं जाते, अगर गांव देहात के कुछ बच्चे हैं तो वो वहां पढ़ाई करना चले जाते हैं, और वो भी हाफ टाइम के बाद घूमने चले गए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत यहाँ पर ठीक नहीं है। माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो बीएसए है, एबीएसए है, उनको लगातार डीआईओ से उनको ये मॉनिटरिंग करनी होगी कि कोई भी स्कूल में जो फीस, जो उनके जो प्रिंसिपल है, कॉलेज के मैनेजर हैं, वो ज्यादा फीस वृद्धि से। ठीक है मोहित, आपके पास में लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जमील के पास एक बार फिर से चल रहे हैं। जमील, वहां पर कैसे अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई निजी स्कूल अपनी मनमानी कम से कम ना करे इस पर? से ही खबर अगर कोई चलाता था तो प्रशासन संज्ञान में आ जाते थे और हरकत में आने के बाद वो संज्ञान में लेते थे, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं
जो विद्यालय के डायरेक्टर हैं या प्रबंधक हैं, उनके तो हौसले बुलंद हुए, उनके तो अब इनकम बढ़ गई। लेकिन जो आम जनमानस है उनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार को उनको सोच कर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही थी, लोग परेशान थे महंगाई से। अब फीस वृद्धि हुई थी, अब बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को अगर एडमिशन आप कराते हैं तो आप निजी स्कूल में अगर बेहतर बढ़िया स्कूल में जाते हैं तो मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार रुपए एडमिशन फीस और ड्रेस और किताब के हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि मध्यम वर्ग अगर 5,000 10,000 रुपए 15 महीने कमाता है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और सरकार इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि जो सरकार है और सरकार को जनमानस को, आम जनमानस को देखकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि उनको बुनियादी चीज चाहिए, चाहे ठीक है वो स्वास्थ्य हो, जमील, शिक्षा हो। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। एक दर्शक प्रयागराज से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी, हमारी राय ये है कि निरंतर जो स्कूलों में फीस वृद्धि हो रही है और इस पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। कोरोना काल के दौरान भी इस तरह से फीस में वृद्धि की गई थी और इतनी आय हमारी है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि महंगाई के चलते समझ नहीं आता कि हम बच्चों की परवरिश करें, देख रेख करें, अथवा स्कूलों की मनमानी पर क्या किया जाए। एकदम से समझ लीजिए कि आप कई बार सरकारों से कहते हैं, सरकार कहती है हम इस अंकुश लगाएंगे, लेकिन अंकुश नहीं लगाती। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि इस पर एक कानून बनाया जाए। चलिए, शुक्रिया पंकज जी, आपने अपनी आवाज को रखा और हमारी कोशिश भी आई है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी दर्शकों की राय को हम सरकार तक पहुंचाएं और आपकी आवाज को बुलंद करें। गोरखपुर का हम रुख करेंगे। सुशील इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं निजी स्कूलों के अधिकारी गोरखपुर में? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी समस्या जरूर होगी कि अब फीस की वृद्धि तो सरकार ने फैसला दे दिया, निर्देश दे दिया। अब ऐसे में उसकी मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज है कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि लगातार फिर जो है अलग अलग स्कूलों के अपने मनमाने तरीके से रेट बढ़ेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से अभिभावक परेशान हो गए। हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि सरकार ने 5% वृद्धि का फैसला किया है, अब ऐसे में किस तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएगी क्या प्रशासन लोकल स्तर पे कि कौन स्कूल कितना फीस बढ़ा रहा है, अभिभावक पे कितना मार पड़ेगा महंगाई का? देखिए, इस समय बाजार जो है सेचुरेट कर गया है, इनकम जो है लोगों की रुक गई है। कहीं भी हर जगह समझिए कि मंदी का चपेट में पूरा बाजार पड़ा हुआ है। आप किसान भी वो आमदनी नहीं मिल रही है जो पहले मिल रही थी। तो जिस तरह हमारा जो देश है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल देश नहीं होने की वजह से मैक्सिमम कृषि पर आधारित देश है, तो लोगों के आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और उसमें 5% का ग्रोथ होना बहुत ही मायने रखता है। एक तो पहले से ही 2 गुना 3 गुना उनकी अपनी ड्रेसेस चलती हैं, उनके अपने किताब चलते हैं, उनकी अपनी गाड़ियां चलती हैं और हर जगह अभिभावक को अगर पढ़ाना है तो खर्च करना है और उसमें भी 5% अगर इजाफा दे देते हैं। वो तो 10% किताब के दाम बढ़ा चुके हैं, ड्रेस के दाम बढ़ा चुके हैं, हर जगह कह रहे हैं भाई महंगाई आ गई है। तो बस एक बची हुई फीस थी, उसमें भी उनको मौका दे दिया गया। तो हर दिशा से वो लाभ ही लाभ में है। सैलरी कोरोना के नाम पर टीचरों की काट दी है, तो स्कूल समझिए कि एक बिजनेस हो गया है और बहुत ही बेहतर बिजनेस इस देश के अंदर हो गया है। तो देखा पड़ा आपने किस तरीके से जो आम पब्लिक है वो समझ रहा है इस चीज को और साफ तौर पे कह रहा है कि कोविड काल में भले ही आम अभिभावक परेशान हुआ हो, लेकिन इनके स्कूल फीस या तमाम जो चीजें हैं उनमें वृद्धि हुई है। अब ऐसे में ऑफ द रिकॉर्ड वो सारी वृद्धि तो स्कूल प्रबंधन ने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से सरकार के बाद अब 5% की वृद्धि कहीं ना कहीं आम लोगों पर या जो अभिभावक हैं उन पर पड़ती हुई नजर आएगी और स्कूल प्रबंधक को एक मौका मिल गया और निश्चित रूप से इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से हो पाएगी एक बड़ा सवाल है। एक और हमारे साथ अभिभावक उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी निचले स्तर पे, लोकल स्तर पे, जो 5% फीस की वृद्धि कर दी गई, तमाम ऐसे स्कूल हैं, कैसे मॉनिटरिंग हो पाएगी? आपको लगता है कितनी महंगाई की मार एक बार दोबारा हम लोगों पर पड़ गई? सर देखिए, स्कूल के क्षेत्र में अगर पैसा का वृद्धि हुआ है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि कोरोना काल में भी कुछ विद्यार्थी, कुछ गार्जियन ऐसे थे जो कि क्लास न होने के बावजूद भी उस पेमेंट पूरा किए हैं, उसके बाद ही उन लोगों को मतलब जरूरी नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी इतने परेशानियों को झेलते हुए अगर गार्जियन अगर उसको फेस कर रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि नहीं, अभी महंगाई बढ़ाने की जरूरत नहीं, हर चीज की रेट ज्यादा है। आप एक बार नोटिस करिए तो नॉर्मली जो पर्व आया हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग की इच्छाएं खत्म हो, जिस चीज को इंसान बेसिक यूज करता है वो भी चीजें मिलना मुश्किल हो गया है आज के जमाने में। ठीक है सुशील, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। नीतू सिंह लखनऊ से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में, अपनी राय रखिए।
जी हाँ सर। सर मेरा कहना ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सभी के देखिए दाम बढ़े हुए हैं। हम सब वैसे ही बहुत महंगाई से परेशान हैं और केवल सर राशन से कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए सर फिलहाल तो सरकार को फीस वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। नहीं तो बताइए हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे और कैसे उनका आगे भविष्य बना पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीतू सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो नीतू सिंह ने कहा कि दरअसल पहले से ही एक तो महंगाई की मार झेल रहे हैं और अभी भी क्योंकि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है जैसे कोरोना काल से पहले थीं, तो जाहिर है कि अभी भी फीस वृद्धि पर रोक होनी चाहिए थी। एक बार फिर से संजय आपके पास मैं आ रहा हूं। आगरा में जैसा कि हम सुशील से भी जिक्र कर रहे थे, मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था है वहां पर? कैसे निजी स्कूलों के ऊपर ये शिकंजा रहेगा कि अपनी मनमानी ना करें, मनमानी तरीके से फीस ना बढ़ाएं कम से कम? सबसे पहले इंडिया में जो हल्ला बोल बोला था प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, जिस प्रकार से फीस की बात थी, किताब की बात थी, ड्रेसेस की बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई मॉनिटरिंग इसकी नहीं हो पाती, क्योंकि जो एक आम स्तर पर बात की जाए तो वो सब चीजें नहीं हो पाती कि जिस प्रकार जो फीस वृद्धि होती है उस फीस पर तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं की ड्रेस, किताब, बाकी और चीजों के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक नहीं लग सकती। जिस प्रकार से जो पब्लिक है, जो पेरेंट्स है, वो कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार से परेशान थे, एक अतिरिक्त बोझ ये 5% और पड़ने वाला है उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो परेशान उनको साफ तौर पर कहना था। कोविड काल की बात की जाए तो कोविड काल में वो भी परेशान रहे हैं, पेरेंट्स भी। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन फीस पूरी दी गई, उसके बाद भी ये 5% की वृद्धि आते तो उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है कि राशन से केवल काम नहीं चलता, और भी चीजें हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनका बजट होता है, उस बजट में कहीं ना कहीं 5% की वृद्धि होगी तो उनके लिए एक परेशानी का सबब होगा ये। चलिए, शुक्रिया आपका संजय, जानकारी बातचीत के लिए। सुशील आपका बहुत शुक्रिया, मोहित गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया, पंकज मंडल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा अलग अलग जगह से कॉलर भी हमारे साथ जुड़े। लोगों का अभी भी ये मानना है कि दरअसल आर्थिक स्थितियां उतनी बेहतर नहीं हैं जैसे कोविड काल से पहले से थीं, इसलिए लिहाजा अभी भी कम से कम फीस बढ़ोतरी पर सरकार को रोक लगानी चाहिए थी, इसको नहीं छूट देनी चाहिए, क्योंकि निजी स्कूल लगातार अपनी मनमानी करते हैं और ऐसे में एक और बोझ महंगाई के साथ साथ ये अभिभावकों के ऊपर पड़ रहा है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।